चलो सर, अपने हम लोग दो क्लास हम लोग की मिस हो गई है, तो आज हम क्या करेंगे, ये लेक्चर रिकॉर्डेड है तो इस रिकॉर्डेड लेक्चर में हम ट्राई करेंगे कि हमारे जो जो पॉइंट छूट गए हैं, किसके, फ़ॉरेन एक्सचेंज रेट के, जो जो पॉइंट हमारे फ़ॉरेन एक्सचेंज रेट के छूट गए हैं, हम उनको फटाफट ख़त्म करके हम नए चैप्टर पे चलें। चलो सर आ जाओ, पहले एक बार हल्के से रिवीजन कर लेते हैं। चलिए सर, रिवीजन मस्ट है, आपको पता है बिना रिवीजन के मज़ा नहीं आता। एक सेकेंड, ये क्यों लैग हो रहा है भाई? वाई ऐसा क्यों भाई, लैग क्यों हो रहा है? कम ऑन, चल जा, बुरा मान के गए। हाँ आओ सर। तो चलो सर, हमें पढ़ना है क्या? हमें पढ़ना है फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट हल्के से फटाफट स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज रेट, देखो दो चीज़ होती है, एक तो होता है अपना फॉरेन एक्सचेंज और एक होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। जब हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज की, तो हम बात करते हैं स्टॉक ऑफ फॉरेन करेंसी। हम बात करते हैं स्टॉक ऑफ फॉरेन करेंसी हेल्ड बाय द आरबीआई। मैं रिवीजन चल करा रहा हूँ इसलिए थोड़ा फास्ट हो, हेल्ड बाय आरबीआई। बट फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? पहला कीवर्ड भैया, ये एक वो रेट है, ये वो रेट है। फॉर एग्जांपल $1 इज इक्वल टू 60 रुपये। तो कितना रेट है? 60 रुपये। ये वो रेट है जिस रेट पे हम डोमेस्टिक करेंसी को एक्सचेंज करते हैं फॉर फॉरेन करेंसी। इजी। फिर हमने पढ़ा था क्या? हमने छोटी छोटी सी बात पढ़ी थी, बहुत सिंपल सिंपल बात पढ़ रहे थे हम लोग कि भैया जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है ना भैया, वो दो तरह से निकलता है। एक निकलता था हमारा, बताओ, फ्लेक्सिबल रेट, और एक हमारा था फिक्स्ड रेट। याद है फ्लेक्सिबल रेट क्या था? बताओ फटाफट भैया। फ्लेक्सिबल रेट ये वो रेट था भैया, ये वो रेट था जो डिटरमाइन होता है या सर्टेन होता है किसके द्वारा? बाय द मार्केट फोर्सेस। और मार्केट फोर्सेस क्या होते हैं? डिमांड एंड सप्लाई। और फिक्स्ड रेट क्या था हमारा भैया? फिक्स्ड रेट जो कि गवर्नमेंट फिक्स करती है, वो होता है फिक्स्ड रेट, वो होता है फिक्स्ड रेट। फिर हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, थोड़ा तुम्हें याद होगा कि नहीं होगा, कि भैया अगर हमारा डिमांड या सप्लाई में अगर कोई चेंज होगा तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो हमने पहला पॉइंट पढ़ा था क्या? इंक्रीज इन डिमांड। क्या? इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। देखो इसका क्या मतलब, पहले वही बात, पहले मतलब समझेंगे और फिर इसका इम्पैक्ट पढ़ेंगे। जब मैं बात करता हूँ इसका मतलब की, तो इसका मतलब क्या होता है बहुत इजी लैंग्वेज में भैया? इंक्रीज तब माना जाएगा जब आपका एग्जिस्टिंग रेट पे, मतलब रेट में कोई चेंज नहीं हुआ, एग्जिस्टिंग रेट पे मोर फॉरेन करेंसी डिमांड की जा रही है या फिर मोर यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी डिमांड करी जा रही है, इसका ये मतलब होगा। और इससे इम्पैक्ट ये होगा, बहुत सिंपल सी बात है, ग्राफ के थ्रू समझते हैं। इससे इम्पैक्ट ये निकल के आएगा कि सर मान लो ये अपना डिमांड है, ये अपना सप्लाई है, अपना रेट निकल के आया था 60 रुपये, ठीक है, $1 इक्वल टू 60 रुपये। अब हुआ क्या सर कि अपना डिमांड इंक्रीज़ हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है ये ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। तो अब जो अपना रेट है वो आ गया मान लो 70 रुपये। तो इस केस में पहला कंक्लूज़न ये है कि पहली चीज़ हमारा एक्सचेंज रेट राइज़ करेगा, सेकंड हमारा जब एक्सचेंज रेट राइज़ करेगा तो करेंसी में क्या होगा? डेप्रीशिएशन होगा। ये हमने पढ़ा हुआ है। उसके बाद हमें एक और चीज़ पढ़नी थी, दूसरा, कि अगर मान लो हमारा डिमांड में डिक्रीज़ इन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, तुम्हें याद है, तुम खुद बता पाओगे, वही अपना घिसा पिटा मेथड। सबसे पहले क्या? मीनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ सकते हैं मीनिंग। वही वाली बात कि भैया एग्जिस्टिंग रेट पे हम लेस यूनिट डिमांड कर रहे हैं फॉरेन करेंसी की एग्जिस्टिंग रेट पे, तो इसका मतलब होगा कि डिमांड गिर गया। इससे क्या होगा, इसका इम्प्लीकेशन चेक करते हैं। आ जाओ सर फटाफट से, जल्दी से आ जाओ। ये अपना डिमांड, ये अपना सप्लाई, अपना 60 रुपये निकल के आ रखा है। डिमांड कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है नीचे शिफ्ट कर जाएगा। अपना नया डिमांड ये निकल के आया तो इस पॉइंट पे 50 रुपये मान लो दोबारा हो गया। तो कंक्लूज़न क्या आया? पहला कंक्लूज़न ये आया कि एक्सचेंज रेट हमारा गिरेगा, और जहाँ हमारा एक्सचेंज रेट गिरेगा हम बोलेंगे करेंसी में
एप्रिशिएशन हो रहा है सर। क्या हो रहा है? एप्रिशिएशन हो रहा है। इजी। उसके बाद चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट पॉइंट पे। फिर हम बोलेंगे चेंज इन सप्लाई। अगर सप्लाई में चेंज हो रहा है तो इसमें सप्लाई में दोबारा सप्लाई में क्या चेंज होगा? या तो इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा। मीनिंग वही अगर हमारा एग्जिस्टिंग रेट पे हम मोर यूनिट सप्लाई कर रहे हैं फॉरेन करेंसी की, मोर यूनिट सप्लाई कर रहे हैं फॉरेन करेंसी की, तो इंक्रीज इन सप्लाई, या फिर एग्जिस्टिंग रेट पे हम लेस यूनिट सप्लाई कर रहे हैं फॉरेन करेंसी के, तो वो आपका डिक्रीज इन सप्लाई। अब इससे क्या इंप्लीकेशंस आएगी? बहुत सिंपल, देखो बिना ग्राफ करे बात करते हैं, हमने ग्राफ बहुत समझा हुआ है। अगर सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई छोड़ो, ग्राफ बना ही लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि सप्लाई वाले ग्राफ में ही गलतियाँ होती है। ये अपना डिमांड है, ये अपना सप्लाई है। अपना सप्लाई इंक्रीज़ कर रहा है तो ये इस पॉइंट पे शिफ्ट कर जाएगा, इस वाले पॉइंट पे। पहले 60 रुपये था, अब 50 रुपये हो जाएगा सर। कंक्लूज़न क्या आया? पहला, एक्सचेंज रेट गिरेगा तो करेंसी एप्रिशिएशन होगा, करेंसी एप्रिशिएशन होगा। और अगर अपना सप्लाई गिर रहा है, अगर अपना सप्लाई कम हो रहा है, तो जब सप्लाई कम होता है तो इस पॉइंट पे जाता है। तो मान लो पहले 60 था तो अब 70 हो जाएगा, तो एक्सचेंज रेट अपना इंक्रीज़ हो रहा है और अपना करेंसी डेप्रीशिएशन हो रहा है। बस ख़त्म। इससे ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, हमने क्लास में बहुत बात करी हुई है, अभी रिवीजन चल रही है सर, देखते चलो। तो इसके बाद हमने पढ़ा था, ये तो हो गया, इसका हमने पढ़ा था क्या, स्टार्ट किया था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अच्छा, उससे पहले एक और चीज़ पढ़ी हमने, शायद भूल गए, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, इसको हम पार एक्सचेंज रेट भी बोल सकते हैं। बहुत सिंपल वाली बात, जिस पॉइंट पे सप्लाई और डिमांड इंटरसेक्ट कर जाए उसको इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। सिंपल, इससे ज़्यादा बात नहीं करनी। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की बात करो फटाफट से भैया। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, एक बार जब मार्केट फोर्सेस से सप्लाई और डिमांड के द्वारा हमारा एक्सचेंज रेट निकल के आ जाता है, गवर्नमेंट एनालाइज करती है, और गवर्नमेंट एनालाइज करके या तो इसके लोअर या फिर इससे हायर एक रेट फिक्स कर देती है, एक रेट फिक्स कर देती है। ख़त्म बात। जैसे कि यहाँ ध्यान दो, इससे ज़्यादा में नहीं पढ़ना, इसमें किताब में से हम रीडिंग कर लेंगे, बहुत सिंपल सी लाइन है। मान लो ये अपना एक्सचेंज रेट निकल के आ गया था 60 रुपये। गवर्नमेंट क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। गवर्नमेंट देखेगी एक्सचेंज रेट 60 रुपये है, चलो कोई बात नहीं, या तो गवर्नमेंट अपने मन से 50 कर देगी, इससे लो, या फिर इससे हाई 70 रुपये कर देगी, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ इकोनॉमी, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ इकोनॉमी, डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। वो हम डिस्कस नहीं करेंगे कि वो कैसे करती है गवर्नमेंट, हमें उसमें ध्यान नहीं देना। बस फिक्स रेट का मतलब होता है कि जब कोई रेट सेट एंड मेंटेन हो, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। सिंपल, जब एक्सचेंज रेट कीवर्ड बोलो, सेट हो या मेंटेन्ड हो, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा, तब हम उसको बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ईजी। अब याद ध्यान दो, अब हमें एक चीज़ और पढ़नी है, फिक्स एक्सचेंज रेट। गवर्नमेंट क्या करती है? मान लो एक्सचेंज रेट हमारा था 60 रुपये, कितना था? 60 रुपये। गवर्नमेंट ने एक्सचेंज रेट कर दिया 50, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन कर रही है जानबूझ के, डेलिबरेटली, एक वर्ड सीखो, डेलिबरेटली, गवर्नमेंट ने इसको कम कर दिया, एक्सचेंज रेट को कम कर। इससे क्या होगा सर? कोई बात नहीं, इससे करेंसी की रीवैल्यूएशन हो रही है। क्या हो रही है? रीवैल्यूएशन हो रही है, करेंसी की रीवैल्यूएशन हो रही है। और जब मान लो दूसरा केस, एक्सचेंज रेट हमारा 70 रुपये है, गवर्नमेंट ने एक्सचेंज रेट कर दिया 80 रुपये, यहाँ पे करेंसी डीवैल्यूएशन हो रही है। क्या हो रही है? डीवैल्यूएशन। अच्छा, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, हल्की सी बात करते हैं, यहाँ ध्यान दो। सर भैया एक बात बताओ, मैंने बोलो भैया जब अपना एक्सचेंज रेट गिरता है, इसका मतलब कह सकता हूँ कि मेरी करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी जो होती है उसकी पावर बढ़ती है या उसकी परचेजिंग पावर इंक्रीज़ होती है? मैं कहा यस भाई। तो भैया कहीं हम पढ़ रहे हैं इसको एप्रिशिएशन और कहीं हम पढ़ रहे हैं इसको रीवैल्यूएशन। बिल्कुल सर, रीज़न बीइंग, सर सुनो ध्यान से, अगर अपना करेंसी की पावर बढ़ती है, मतलब करेंसी की पावर बढ़ती है, तो अपने को चेक करना पड़ेगा रीज़न क्या है। करेंसी की पावर बढ़ रही है, करेंसी की पावर बढ़ रही है बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड या फिर इंक्रीज इन सप्लाई। इन दैट केस क्या होगा? एप्रिशिएशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एप्रिशिएशन बोलेंगे। लेकिन रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ने फिक्स रेट को, एक्सचेंज रेट को लो किया है गवर्नमेंट इंटरवेंशन की वजह से। किसकी वजह से? गवर्नमेंट इंटरवेंशन की वजह से एक्सचेंज रेट गिर रहा है, उसको बोलते हैं हम रीवैल्यूएशन। क्या बोलते हैं? रीवैल्यूएशन। अच्छा भैया मुझे समझ में आ गया, बिल्कुल सही सर, यही पॉइंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद अपन बात करते हैं किसकी? गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट अपना निकल के आ रहा था 70 रुपये, गवर्नमेंट ने इसको हाई करवा के कर दिया 80 रुपये।
अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब करेंसी की पावर, परचेजिंग पावर कम हो रही है, तो यहाँ बोलेंगे करेंसी डेप्रिशिएशन, करेंसी डेप्रिशिएशन। बस हमने यहाँ तक पढ़ लिया, तो हमें इतना ही रिवाइज करना है। ये लेक्चर सिर्फ रिवीजन के लिए था, इससे आगे हम पढ़ेंगे समझेंगे। चलो सर, इसको यहीं ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे, कल की क्लास का जो पेंडिंग पॉइंट था अपना।